today we will study the lazy bird from class 4th English subject. So the chapter is the lazy bird, मतलब आलसी पक्षी. चलिए उस आलसी पक्षी के बारे में पढ़ते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. There was once a little bird. एक बार की बात है, एक छोटा सा पक्षी रहता था. Who was very nice, बहुत अच्छा था, but very very lazy, लेकिन बहुत आलसी भी था. Every day, प्रत्येक दिन, when it was time to get up, प्रत्येक दिन जब उठने का समय होता था सुबह की, the other birds had to shout at him, दूसरे पक्षियों को उस पर चिल्लाना पड़ता था. And again before he would finally struggle out of bed, जब तक कि वो उठने की कोशिश करता रहता था तब तक वो उसे उस पर चिल्लाते रहते थे out of bed. And when there was some job he had to do, लेकिन और जब उसे कोई काम करना होता था, he would keep putting it off until there was hardly enough time left to eat. वह उसे अंतिम समय तक टालता रहता था. जब एकदम करीब आ जाए कि यार अब बिल्कुल समय नहीं है, तब वो क्या करता था, उस काम को करता था. The other birds kept telling him, दूसरे पक्षी ने लगातार उसे बताते रहते थे कि what a lazy bird you are, कितने आलसी पक्षी हो तुम. You can't just keep leaving everything to the last minute. तुम हर काम को ऐसे अंतिम क्षण तक नहीं रोक सकते. तुम हर काम को अंतिम क्षण पर नहीं टाल सकते. There is really no problem. वो पक्षी क्या कहता है कि there is no really problem, ये कोई बहुत बड़ी वास्तविक समस्या नहीं है. Answered the little bird, छोटे पक्षी ने जवाब दिया, I just take a bit longer to get around doing things, that's all. मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ काम को करने में, इसमें से कौन बड़ी बात है. बस इतनी सी बात है कि मैं किसी भी काम को करने में ज़्यादा समय लगाता हूँ. उस पक्षी का कहना था, छोटे पक्षी का, जो आलसी है. The birds spent all summer flying and playing. जो पक्षी होते हैं पूरी गर्मी उड़ने और खेलने में व्यतीत करते हैं. And when autumn came and you could start feeling cold, जब आप ठंड फील करना शुरू कर देते हैं, जब ठंड का मौसम आता है, the began to prepare for the long journey to a warmer land. वो क्या करते हैं, लंबी जर्नी, लंबी यात्रा शुरू करते हैं एक वार्मर लैंड के लिए, उससे गर्म धरती के लिए. But the little bird, लेकिन जो छोटा पक्षी है, lazy as ever, kept putting it off. वो क्या करता है, उसे टालता रहता है. Feeling quite sure that there would be plenty of time to prepare for the journey. उस यात्रा के लिए उसके पास जैसे समय ही समय है, मानो वह इस तरह से आलस में बैठा हुआ रहता था. That was until one day when he woke up and all the other birds were gone. एक दिन की बात है, one day when he woke up, जब वो उठा, wake up means उठना, woke up means उठा, and all the other birds were gone, और अन्य सारे पक्षी जा चुके थे. Just like every other day, several of his friends had tried to wake him up. जैसा कि रोज होता था, कुछ पक्षी उसे उड़ाने की या उठाने की, यानी नींद से उठाने की, जगाने की कोशिश करते थे. He tried to wake up him, but half asleep he told them he would get up later. उसने आधी नींद में कहा कि मैं बाद में उठ जाऊंगा, मुझे परेशान मत करो. He had gone back to sleep, और वो दोबारा सो गया. And only woke up again much later, और बहुत देर बाद वो उठा. That day was the day of the great journey. उसी दिन उस great journey की का दिन था. Everyone knew the rules. सभी उसके नियम के बारे में जानते थे. You had to be ready to leave. There were thousands of birds and they were not going to wait around for anyone. वहाँ पर हजारों पक्षी क्या थे, इकट्ठा थे, और किसी का इंतजार करना नहीं चाहते, क्योंकि हजार पक्षी किसी एक पक्षी का इंतजार क्यों करेंगे. So the little bird who didn't know how to make the journey alone, तो जो छोटा पक्षी था, जो नहीं जानता था कि कैसे अकेले जर्नी को शुरू की जाए, जर्नी को आगे बढ़ाया जाए, यात्रा को, रियलाइज, उसे एहसास हुआ दैट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, उसके आलस से, उसे एहसास हुआ कि उसके आलस से ही वुड हैव टू स्पेंड द लॉन्ग कोल्ड विंटर ऑल हिज ओन. सारे पक्षी लंबी यात्रा करके वो गर्म क्षेत्र में चले गए, ये ठंडे ही क्षेत्र में रह जाएगा, ठंडी वाले क्षेत्र में ही रह जाएगा, ऐसा उसे लगा. कि एट द बिगनिंग, शुरू में, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्राइंग, शुरू में तो वो बहुत रोता था, बहुत रो रहा था, अकेला था. बट ही हैड टू एडमिट दैट इट वाज हिज ओन फॉल्ट, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह उसकी गलती है, उसके आलस के कारण ही सब उसे छोड़कर चले गए. वो गर्म क्षेत्र में चले गए ठंड आने के कारण, और मैं ठंड में ही फंस चुका हूँ. He could knew, वह जानता था, he could do things well when he put his mind to it. अगर वो करना चाहेगा तो कुछ कर सकता है, उसके दिमाग में ऐसा था. So putting his laziness aside, अपनी आलस को बगल रखकर,
he began to prepare for the winter. उसने ठंड के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया. First he spent days looking for the place that was best protected from the cold. पहले तो उसने कुछ दिन व्यतीत किए उस जगह की तलाश में जो जगह ठंड से बहुत सुरक्षित हो. प्रोटेक्टेड में सुरक्षित. He found a place between some rocks and there he made a new nest. He found a place, उन्होंने जगह पाई between some rocks and there he made a new nest. पहाड़ चट्टानों के बीच उसने एक जगह पाई और वहां पर एक घोंसला बनाया. He built with branches, well built with branches, stones and leaves. पत्थर से, पत्तियों से और शाखाओं से उसने क्या बनाया? घोंसला बनाया, शानदार घोंसला. Then he worked tirelessly. Tirelessly मतलब बिना थके. Tirelessly means बिना थके. He worked tirelessly और बिना थके काम करता रहा to fill the nest with fruits and berries enough to last the whole winter. वह बिना थके फ्रूट्स और बेरीज मतलब फल फूल से क्या होता है उसे भर रहा था अपने नेस्ट को, घोंसले को, ताकि पूरी ठंड में वो फल खत्म ना हो. Finally he dug a little pool in the cave so he would have enough water. उसने अपनी ही घोंसले में जलाशय बनाया, जल के लिए भी व्यवस्था की अपने घोंसले में ताकि वह पर्याप्त पानी पा सके. When he saw that his new home was perfectly prepared. जब उसने देखा कि मेरा जो नया घर है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, he began to train himself on how to get on a very little food and water. फिर उसने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया कि कैसे ही बहुत कम भोजन में और बहुत कम पानी में प्रयोग किया जा सके, so that he would be able to endure the worst snowstorms. So अगर बर्फीले तूफान आते हैं तो उसे वो कैसे झेल पाएगा. And although many would not have believed it, बहुत हालांकि यद्यपि किसी ने विश्वास नहीं किया इस पर, all these preparations meant that the little bird did survive through the winter. किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि वो छोटा सा पक्षी उस ठंड में सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि सब लोग चले गए थे और सब लोग वहां से अंदाजा लगा रहे थे कि वो छोटा सा जो आलसी पक्षी है वो कुछ कर नहीं सकता, वो ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी. Of course, बेशक he suffered greatly, और बेशक बिना शक के उसने बहुत आसानी से, बहुत महानता से उसको झेला. And not a day of that winter went by without him regretting having been such a lazy little bird. और कोई ऐसा दिन नहीं गया जिससे दिन उसे फील हुआ कि वो आलसी है, क्योंकि अब वो आलसी नहीं रहा. When the spring finally arrived, जब बसंत का मौसम आ ही गया, then his old friends returned from their voyage, और वो सब लोग अपनी यात्रा से लौट आए, उसके पुराने मित्र. They were all filled with joy. वो सारे खुश थे. And surprised at seeing that the little bird was still alive. और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, चौंक गए कि यार ये अभी तो जिंदा है. They could hardly believe that such a lazy bird had managed to build such a wonderful nest. ये उन्होंने देखा कि ये तो सर्वाइव कर गया. ऊपर से they could hardly believe, बड़ा मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे that such a lazy bird, कि यार इतना आलसी पक्षी had managed to build such a wonderful nest, और उसने कैसे ये इतना खूबसूरत घोंसला बना लिया. And when they realized, जब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ, that not even a bit of laziness remained in his little body, कि उसके अंदर थोड़ी सी भी अब आलस कम नहीं रहा. And that he had turned into the most hard-working bird of the flock, और उस अपने ग्रुप का वो सबसे मेहनती पक्षी के रूप में जाना जाने लगा. Everyone agreed that he should be put in the charge of organizing the great journey next year. और सभी लोगों ने माना कि अगली बार जब जर्नी तैयार होगी, अगली बार जब ठंड आएगी, तो जब गर्म क्षेत्र में हम लोग जाने लगेंगे, तो उसे ही क्या बनाएंगे, हम लोग उसे चार्ज देंगे, उसे हम क्या कर देंगे, उसको पूरा कार्यभार देंगे कि वही सब कुछ संभाले. When that time came, जब वो समय आया, everything was so well, सब कुछ बहुत अच्छा था, and so well prepared, और बहुत ही सब कुछ तैयार था अच्छी तरीके से, that they even had time left to invent an early morning wake up song, so that from that day onwards, no little bird, however lazy, would have to spend the winter alone again. Prepared that they even had time left to invent an early morning wake up song. उन्होंने इतनी जल्दी सारी तैयारियां कर ली थी कि वो लोग अर्ली वेकअप के लिए, सुबह उठने के लिए गीत भी बना सकते, जितना समय बचा था उन लोगों के पास, इतना हार्ड वर्किंग हो गए सब लोग. So that from the day onwards, no little bird, उन्होंने एक गीत भी बना सकते थे वो कि
पक्षी या कोई भी आलसी पक्षी सोए ना और गीत संगीत सुनकर वो ऊपर सुबह वो उड़ जाए। हाउ अ लेजी वुड हैव टू स्पेंड द विंटर अलोन अगेन। सो कोई भी अब ठंड में अकेले ना व्यतीत करे अपना जीवन। कुछ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। दीज आर 2 क्वेश्चंस, आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। आप लोग को आंसर देना, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आंसर, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हुआ। द लिटिल बर्ड बिगेन टू प्रिपेयर फॉर, जो छोटा पक्षी था उसने किस चीज की तैयारी की थी? विंटर की, समर की या स्प्रिंग की? विंटर की, है ना, ताकि विंटर में कहीं मुझे बर्फ के सामने ना जाना पड़े या फिर घोंसले से निकलना ना पड़े, नहीं ठंड लग जाएगी। और भोजन पूरा प्रिपेयर कर लिया था, फ्रूट्स वगैरह रख लिए थे, पानी की व्यवस्था उसने कर ली थी। अ लिटिल बर्ड वॉज वेरी नाइस बट वेरी वेरी, ये जो छोटा पक्षी था बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या था? हार्ड वर्किंग था, एक्टिव था या लेजी था? तो ये बहुत ज़्यादा लेजी था। सो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, इसको आप घर में सॉल्व करिएगा। सो यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।